क्या आप जानते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो शिवलिंग पे हमें क्या क्या चढ़ाना है, बल्कि ये भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शिवलिंग पे चढ़ाना वर्जित माना गया है। क्योंकि कई बार पूजा करते समय हम श्रद्धा में शिवलिंग पे कुछ ऐसी चीज़ें अर्पित कर देते हैं जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पे हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं 9 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें शिवलिंग पे चढ़ाना वर्जित माना गया है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि इन्हें शिवलिंग पे हमें क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज है तुलसी दल या तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसीलिए तुलसी दल को शिवलिंग पर हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है केतकी का फूल। कई जगह पर इसे केवड़ा भी कहा जाता है। शिव पूजा में केतकी का फूल वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पे भगवान शिव से झूठ बोला था। तब भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि तुम कभी भी मेरी पूजा में उपयोग में नहीं लाए जाओगे। तीसरी वस्तु है हल्दी। हल्दी बहुत अधिक शुभ मानी जाती है और कई मांगलिक कार्यों में या देवी की पूजा में इसका बहुत अधिक महत्व भी है, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की परंपरा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी का संबंध सौभाग्य, मांगलिकता और स्त्री के श्रृंगार से जोड़ा गया है, जबकि शिवलिंग को भगवान शिव के तपस्वी और वैरागी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। इसी कारण से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके बाद अगला आता है कुमकुम या सिंदूर। कुमकुम और सिंदूर का संबंध मुख्य रूप से सुहाग और सौभाग्य का माना गया है, इसीलिए इसका प्रयोग देवी की पूजा में किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर चढ़ाने की परंपरा नहीं है। इसीलिए आप शिवलिंग की पूजा करते समय कुमकुम का तिलक ना लगाएं, लेकिन माता पार्वती के पूजन में आप कुमकुम और हल्दी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय होती है, तो इनकी जगह पर हम शिवलिंग पर भस्म अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पांचवी वस्तु आती है नारियल का जल। नारियल पूजा में बहुत अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन शिव पूजा में परंपराओं के अनुसार नारियल के पानी को सीधे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में पूजा की जो पद्धति है उसमें नारियल चढ़ाने की परंपरा हो तो आप पूरा नारियल अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पे, लेकिन नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक कभी ना करें, क्योंकि इससे धन की हानि होती है। इसके बाद छठी वस्तु आती है शंख से जल चढ़ाना। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनका अभिषेक शंख से किया जाता है, परंतु शिवलिंग का अभिषेक हमें कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक एक राक्षस का वध किया था, तब शंख की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए शंख से भगवान शिव का कभी भी अभिषेक नहीं किया जाता है। इसके बाद सातवीं चीज है टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत अति प्रिय है, लेकिन टूटे हुए चावल कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खंडित चावल अर्पित करने से पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की कमी हो जाती है। आठवीं चीज है टूटे हुए बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ हो, ताजा हो और अखंडित हो। हिंदू धर्म के अनुसार शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि इन्हें पूर्ण और पवित्र नहीं माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। पत्ता टूटा होने पर उसकी पूर्णता खंडित होती है, इसीलिए हमें कभी भी शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आती है आखिरी चीज जो हमें शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो है बासी फूल या मुरझाए हुए फूल। भगवान की पूजा में हमें हमेशा ताजे फूलों का इस्तेमाल ही करना चाहिए। घर पर रखे हुए पुराने या मुरझाए हुए फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा में वही चीजें अर्पित करें जिसे आप श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान को देना चाहते हैं। तो ये थी वो 9 चीजें जो हमें शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। हम जितने सादे मन से उनकी पूजा करेंगे वो उतनी ही जल्दी हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे।
करेंगे। जरूरी नहीं कि हमारे पास पूजा की बहुत ज्यादा सामग्री होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, हमारे वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को याद करें। भगवान शिव आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।